सुबह हम करते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशंस और जो फ़ीमेल में हमने करवानी है और मेल में करवानी है, ये आपका यूक्यू आया हुआ है। तो सबसे पहले जो आप करते हो फ़ीमेल के अंदर कोई भी पैथोलॉजी रूल आउट करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ीमेल आपके पास आ गई है और कहती है कि फ़ीमेल आपके पास आगे कहती है जी 3 साल हो गए हैं मेरी शादी को, या 5 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं, बच्चा नहीं हो रहा, ठीक है। सो आप क्या करोगे, उसका ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड करोगे आफ्टर टेकिंग द हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, ठीक है। आप ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड करके कोई पैथोलॉजी देखोगे, कोई मसला तो नहीं चल रहा, ठीक है। हार्मोनल ब्लड टेस्ट करवाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से आपकी ये है ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, ठीक है। ब्लड टेस्ट में आप क्या क्या हार्मोन लेवल चेक करवा लोगे, LH FSH को चेक करवा लोगे और एंटी मुलेरियन हार्मोन चेक करवा लोगे। ये एक्चुअली आपका जो एंटी मुलेरियन हार्मोन होता है ना, ये आपके जो सेल्स होते हैं ना, ये आपका लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि ये आपके जो सेल्स होते हैं ना, वो वाले फॉलिकल्स के अंदर ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है, वो एक्चुअली रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो वो अगर जितना रिलीज़ होगा इसका मतलब फॉलिकल अच्छा बन रहा है, जितना कम होगा इसका मतलब फॉलिकल अच्छा नहीं बन रहा है, एंटी मुलेरियन हार्मोन, ठीक है। फिर प्रोजेस्टेरॉन के मेजर कर लेंगे, मतलब ओवरऑल ब्लड हार्मोनल टेस्ट फीमेल के करवा लेंगे सारे। फिर हम क्या करवाएंगे, स्टेरोसेल्पिंजोग्राफी, ठीक है। इसमें हम एक डाई इंसर्ट करते हैं, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ से डाई इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये डाई जो है यहाँ से इंसर्ट किया, ये सारे डाई अंदर चला जाता है। फिर हम उसका एक जो है वो पिक्चर ले लेते हैं, लाइक आपकी बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पे तो मैंने एक ही लिखा है हिस्टाइलोसेल्पिंजोग्राफी, ठीक है। हिस्टाइलोसेल्पिंजोग्राफी में आप एक्सरे लेते हो पिक्चर, जैसे आपको ये नज़र आ रही है। एक होता है हिस्टेरो कंट्रास्ट साइनोग्राफी, ठीक है, उसमें आप अल्ट्रासाउंड से चेक करते हो इसी तरह। तो इससे आपको पता चल जाता है कि कोई, देखें आपको नज़र आ रहा है सारा कुछ ठीक लग रहा है ना, यूट्रस कोई एबनॉर्मलिटीज़ नज़र नहीं आ रही, फिम्ब्राई वो फ्लोपियन ट्यूब, वो सारा आपको पाथवे पता चल जाएगा कि ठीक है कि नहीं, ठीक है। ओवरियन रिजर्व टेस्ट के मतलब ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं उनकी अमाउंट कितनी है, कम है, ठीक है, नॉर्मल है या हाई है। आपको पता है ना, जब हम डेवलप होते हैं, फीमेल्स डेवलप होती हैं, तो उनकी उनकी ओवरी जो है इट इज़ फुल ऑफ फॉलिकल्स, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मैच्योर होते हैं और फिर उनकी जो है वो फाइनल स्टेज आती है और फिर ओवुलेट करती हैं फीमेल्स। तो हमने उनका रिज़र्व चेक करना है, ठीक है। जैसे जैसे फीमेल बूढ़ी होती जाएगी उसका रिज़र्व कम होता जाएगा, तो उसकी जैसे प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम होते हैं। तो हमने ओवरियन रिज़र्व टेस्ट कर लिया, फिर एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग ले ली कि एंडोमीटर में कोई मसला तो नहीं है, लेप्रोस्कोपी कर ली, हिस्टेरोस्कोपी कर ली टू रूल आउट एनी पैथोलॉजी। तो क्या क्या चीज़ें की हमने, ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड किया, हमने हार्मोनल लेवल्स चेक कर लिए, हिस्टेरोसेल्पिंजोग्राफी कर दिया, ठीक है, और हिस्टेरो कंट्रास्ट साइनोग्राफी कर लिया, ठीक है। और हमने क्या किया, हिस्टेरोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी कर ली, और हमने जो है वो ओवरियन रिजर्व टेस्ट कर लिया, ठीक है। फिर हम देखते हैं मेल्स में हमने क्या करना है। सबसे पहले सीमेन को एनालाइज करना है, सीमेन कैसा है, सीमेन एनालिसिस टेस्ट करना है, ठीक है। उसमें हमने क्या क्या देखना है, ये आपका यूक्यू भी है कि सीमेन जो है उसका वॉल्यूम क्या है, ml में हमने देखना है कि ये नॉर्मल है, WHO क्राइटेरिया, ठीक है, ये आपने याद रखना है। मैंने इसको ना इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहले हम वॉल्यूम, सीमेन का वॉल्यूम हमने चेक किया, ml के अंदर जो नॉर्मल होता है वो 1.5 ml होता है। फिर उसकी मॉर्फोलॉजी चेक की, 4% ठीक होती है। फिर स्पर्म कंसंट्रेशन मिलियन पर ml जो है वो 15 है, और प्रोग्रेसिव मोटेलिटी हमने चेक की 32% होती है, ठीक है। तो सबसे पहले उसका वॉल्यूम क्या है, फिर मॉर्फोलॉजी क्या है, फिर कंसंट्रेशन क्या है, फिर मोटेलिटी क्या है, फिर उसका नंबर क्या है, फिर वाइटल मतलब वो ठीक कितने हैं, और फिर pH, ठीक है। वॉल्यूम 1.5 है, मॉर्फोलॉजी 4% है, कंसंट्रेशन 15 है, मोटिलिटी 32 है, फिर 39 है, फिर 58 है, और फिर pH जो है वो 7.2 से ज़्यादा, ठीक है। 1.4, 5, 15, 32, 39, 58, ठीक है, 7.2 से ज़्यादा। उस साइड पे आप याद कर लो, वॉल्यूम, मॉर्फोलॉजी, ठीक है, कंसंट्रेशन, मोटिलिटी, नंबर, ठीक है, एंड स्पर्म की वाइटलिटी। इसको आप ऐसे याद कर लो कि M ख़त्म हो रहा है ना तो M शुरू हो रहा है, ठीक है। फिर कंसंट्रेशन, मोटिलिटी MN, उसके दरमियान में आ जाएगा MN है ना, नंबर, मोटिलिटी, ठीक है, MN, और दरमियान में आ जाएगा C कंसंट्रेशन, और फिर जो है V एंड पे आता है ना, V, ठीक है, V, और फिर pH। सीमेन एनालिसिस टेस्ट जो है वो हमारा फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन चॉइस होता है। फिर वी हैव द हार्मोनल लेवल्स,
हार्मोन लेवल्स जो है मेल्स के भी हम चेक कर लेंगे सारे, टेस्टोस्टेरोन वगैरह। फिर अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे टेस्टिस का, ठीक है। फिर मेल की जेनेटिक टेस्टिंग करवा लेंगे, कैरियोटाइपिंग करवा लेंगे, उसकी क्रोमोसोमल एनालिसिस कि कहीं वो कोई एबनॉर्मल तो नहीं है, कि लाइनफेल्टर सिंड्रोम तो नहीं है उसको, ठीक है। और इसके अलावा हम सिस्टिक फाइब्रोसिस की भी इन्वेस्टिगेशन करवा लेंगे, टेस्टिक्यूलर बायोप्सी करवा लेंगे, ठीक है। तो ये सारी मेल्स की आ जाती हैं। सीमेन एनालाइज कर लिया हमने, हार्मोन लेवल्स चेक करवा लिया, अल्ट्रासाउंड करवा लिया टेस्टिस का, और हमने जेनेटिक टेस्टिंग कर ली, ठीक है। और सिस्टिक फाइब्रोसिस की कैरियोटाइपिंग वगैरह कर ली, और हमने टेस्टिकुलर बायोप्सी करवा ली, ठीक है। दिस इज़ एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन। ओके, अब इसकी मैनेजमेंट करेंगे क्या, सिंपल जनरल मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर स्मोकिंग करता है मेल तो उसको छुड़वाएंगे, फीमेल करती है उसको छुड़वाएंगे, अल्कोहल पीते हैं तो वो छुड़वाएंगे, स्ट्रेस कम करवाएंगे अगर है, अगर वेट ज़्यादा है तो उसको कम करवाएंगे, वेट कम है तो उसको ठीक करवाएंगे, BMI को, ठीक है। रेडिएशन एक्सपोजर है तो उसको उसको ख़त्म करवाएंगे, ठीक है। डाइट अच्छी रखवाएंगे, और एक्सरसाइज का कहेंगे, फिज़िकल एक्टिविटी, और फीमेल को कहेंगे कि प्रीनेटल वाइटामिन्स लो ताकि न्यूट्रिशन पूरी हो। फिर जो मेल है उसकी जो स्पर्म्स हैं, ठीक है, आपको पता है टेम्परेचर रेगुलेशन रखने होता है उनका, तो उनको कहना है कि हीट को अवॉइड करें, ठीक है। और STDs को प्रिवेंट करें, कंडम्स यूज़ करें। लेकिन कंडम से तो चलो प्रिवेंशन हो जाएगी, STDs को रोकना है, ठीक है। फिर जो है ये सारी जनरल मैनेजमेंट करने के बाद हम ओव्यूलेशन इंडक्शन करवाएंगे, ठीक है। ओव्यूलेशन इंडक्शन जो हम फीमेल्स में करवाते होते हैं, उसमें जो है हम स्मॉल डोज ऑफ FSH भी दे सकते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है क्लोमिफेन सिट्रेट। क्लोमिफेन सिट्रेट क्या करता है कि ये एंटी एस्ट्रोजेनिक हार्मोन होता है, एंटी एस्ट्रोजेनिक होता है, ईस्ट्रोजन के लेवल को कम करता है। जब ईस्ट्रोजन लेवल कम होगा तो वहाँ से जो है FSH LH ज़्यादा होंगे और वो ओवुलेशन करवाएंगे, ठीक है। जब नेगेटिव फीडबैक जाएगा तो क्लोमिफेन सिट्रेट हम करवाते हैं ओवुलेशन इंडक्शन करवाने के लिए, ठीक है। फिर भी आता है एजोस्पर्मिया, इसके लिए हम क्या करवाते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो स्पर्म्स हैं उनको मेल से लेते हैं, ठीक है। तो जितने मतलब हमारे पास इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि एक इंटरकोर्स के दौरान एक नॉर्मल हद तक स्पर्म्स अंदर नहीं जा रहे, कोई ख़राब हो रहे हैं क्या, तो हम क्या करते हैं, अच्छे से स्पर्म्स लेते हैं और उनको यूट्रस के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, ताकि वो जाके फर्टिलाइज करें। सो दीज आर द इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है। फिर इसमें ही हम ये करते हैं कि डायरेक्टली स्पर्म्स को जो है ओवम के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं। वो हमारा होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म, ठीक है, वो हम करते हैं, टेक्निक होती है। फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका आपको पता होगा कि सबसे पहले हम ओवरियन स्टिमुलेशन हार्मोनल थेरेपी करते हैं, मतलब ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं कि वो एग प्रोड्यूस करे, ठीक है। फिर एग्स जब बन जाते हैं तो उनको हम पकड़ लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, स्पर्म्स हमने लिए होते हैं, स्पर्म्स की प्रिपरेशन करते हैं, फिर स्पर्म्स और एग को मिलाते हैं, उनकी फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। फिर एग और स्पर्म जब फर्टिलाइज हो जाते हैं तो उनको एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं यूट्रस के अंदर, और फिर हम क्या करते हैं कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट देखते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको दिखाया, एग और स्पर्म को मिलाया और एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसके स्टेप्स आपका यूट्यूब है, ये स्टेप्स कौन से होते हैं, इसके आपकी फ़िगर भी बनी हुई है बुक में, फ़िगर 7.5, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं ताकि वो एग प्रोड्यूस करे। जब वो एग प्रोड्यूस करेगी तो हम एग को कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जब एग को कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद इंसेमिनेशन करते हैं, मीन्स के जो एग है उसके अंदर स्पर्म एंटर करवा देते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि एग और स्पर्म मिलके उन्होंने फर्टिलाइजेशन कर दी है, वो चेक करते हैं। फिर हम एम्ब्रियो को कल्चर करते हैं और एम्ब्रियो को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं किसके अंदर, फीमेल के अंदर, और फीमेल को फिर हम लूटियल सपोर्ट देते हैं, मतलब कि वो जो एक प्रोजेस्टेरोन वाली सपोर्ट होती है ना एंडोमेट्रियम को, वो देते हैं सारी, ठीक है, खुद से देते हैं ताकि वो एंडोमेट्रियम डेवलप हो जाए, ठीक है। 2 वीक्स प्रोजेस्टेरोन दिया। फिर हमने क्या किया, प्रेगनेंसी टेस्ट किया कि वो प्रेग्नेंट हो गई है या नहीं। तो क्या क्या है, ओवरी को स्टिमुलेट किया, एग को कलेक्ट किया, इंसेमिनेशन की, फर्टिलाइजेशन हो गई तो एम्ब्रियो को हमने कल्चर करके ट्रांसपोर्ट कर दिया, ठीक है, न्यूट्रल सपोर्ट दी, और फिर हमने क्या किया, प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया कंफर्मेशन के लिए। और अगर तो हमें कोई एडहेरेंस मिलती हैं, ठीक है, लाइक हमने देखा कि कौन कौन सी हो सकती हैं, सर्जिकल एडहेरेंस हो सकती हैं, कोई भी एडहेरेंस हमें मिल सकती है, एंडोमेट्रियोसिस की मिल सकती हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑपरेटिव लैप्रोस्कोपी करेंगे, ठीक है।
उसको रिमूव करेंगे। फिर अगर फाइब्रॉइड्स मिलते हैं तो उनके लिए क्या करेंगे, मायोमेक्टमी कर देंगे, उसमें से फाइब्रॉइड्स को रिमूव करेंगे। अगर हमें जो है फ्लोपियन ट्यूब्स ब्लॉक मिलती हैं तो हम ट्यूबल सर्जरी करेंगे। अगर हमें पीकॉस मिलता है, उसमें आपको पता है इमेच्योर फॉलिकल्स बने होते हैं बहुत ज़्यादा ओवरी के अंदर, तो हम लेप्रोस्कोपिक ओवरियन ड्रिलिंग करेंगे। ठीक है, तो हमने कोई भी एडहेरेंस है उनको रिमूव कर दिया, ट्यूबल सर्जरी करके उनको ठीक कर दिया और मायोमेक्टमी कर दी फाइब्रॉइड्स के लिए। फिर वी हैव द ट्यूबल। अब ये आपका यूक्यू आया हुआ है कि ट्यूब्स अगर ब्लॉक मिलती हैं आपको तो फिर आप कौन से जो है टेक्निक्स परफॉर्म करते हो। तो अगर तो आपका जो है ट्यूब्स ब्लॉक है तो आप ट्यूबल एनास्टोमोसिस करते हो। ठीक है, कि अगर ट्यूब्स फॉर एग्जांपल जैसे आपको नज़र आ रहा है, ट्यूब्स को एनास्टोमोस कर दिया या ट्यूबल री इम्प्लांटेशन कर सकते हो। ठीक है, इसको आप यहाँ से देख लें कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी ट्यूबल लाइगेशन अप्लाई की गई थी तो अब जो है हम उसको ठीक करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ट्यूबल री इम्प्लांटेशन करेंगे। ठीक है, और फिर आप क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो सेल्पेंजोस्टमी। ठीक है, सेल्पेंजोस्टमी क्या होता है कि आप जो है वो एक इंसिजन देते हो। दिस इज़ एक्चुअली परफॉर्म्ड इन केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर वहाँ पे है तो आप क्या करते हो, सेल्पेंजोस्टमी करते हो, उसको रिमूव करते हो वो जो फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक हुई होती है, और फिर उसको आप दोबारा से इंसिजन छोड़ देते हो और वो हील हो जाता है। देन वी हैव द सल्पिंजोलाइसिस। ठीक है, सल्पिंजोलाइसिस इज एक्चुअली ऑल्सो द कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको आपने तोड़ दिया, वहाँ से एडहेरेंस है तो तोड़ दिया। सो ये आप परफॉर्म करते हो कौन कौन सी चीज़ें, अगर ट्यूबल एनास्टोमोसिस, ट्यूबल ब्लॉक है, ब्लॉकेड है तो आप ट्यूबल एनास्टोमोसिस कर सकते हो, ट्यूबल री इम्प्लांटेशन कर सकते हो। ठीक है, सेल्पेंजोस्टमी कर सकते हो या सेल्पेंजोलाइसिस कर सकते हो। सो नेक्स्ट से जो है हम इसके करते हैं यूक्यूज़।